ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण के अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। शिष्टा परिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्रस्थ च शब्द के द्वारा सूचित जो वैशेषिक दर्शन में अनुपपत्तियां हैं उसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। संबंधी से अलग संबंध को वैशेषिकों ने स्वीकार किया है, लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा कि संबंधी से अलग संबंध सिद्ध नहीं हो पाता। और जैसे संयोग परमाणु एवं आत्मा का और मन तथा आत्मा का उन लोगों ने स्वीकार किया है, उस प्रकार का संयोग इन परमाणु तथा आत्मा का और मन तथा आत्मा का हो नहीं सकता, क्योंकि इन्हें ये लोग निरवय मानते हैं और लोक में सावयव द्रव्य का ही संयोग देखा जाता है। और परमाणु निरवय होने के कारण, आत्मा भी निरवय होने के कारण आपस में इनका संयोग नहीं बनेगा। मन का भी परमाणु आत्मा के साथ संयोग संबंध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये निरवय है। इसलिए निरवय इनका संयोग अभ्युपगम ये भी अनुपपन्न है। इसे स शब्द से वेदव्यास जी ने सूचित किया था, भाष्यकार भगवान ने स्पष्ट किया। और ये जो और भी अनुपपत्तियां हैं, वैशेषिक कहते हैं परमाणु निरवय है और नित्य है, लेकिन उनका यह परमाणु में निरवयत्व अभ्युपगम और नित्यत्व अभ्युपगम भी अनुपपन्न है। इसे वेदव्यास जी ने च शब्द से सूचित किया। और च शब्द के द्वारा सूचित जो परमाणु के निरवयत्व नित्यत्व अभ्युपगम की अनुपपत्ति, उसे भाष्यकार भगवान किंचान्यत इत्यादि से स्पष्ट कर रहे हैं। तो किंचान्यत इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। परमाणुनाम निरवयवत्वम अपि अयुक्तम इत्याह किंचेति। परमाणुओं में वैशेषिकों के द्वारा स्वीकार किया गया निरवयवत्व भी अयुक्त है, यानी अनुचित है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता, अनुपपन्न है। इसे भाष्यकार भगवान किंच अन्यत इत्यादि से कह रहे हैं। किंचान्यत, अन्यत शब्द का अर्थ है पूर्व में बताई गई जो अनेक अनुपपत्तियां हैं, इन अनुपत्तियों से अतिरिक्त और भी अनुपपत्ति वैशेषिक दर्शन में है। परमाणु का निरवयत्व जो वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत है वह अनुपपन्न है। ये आगे कह रहे हैं कि परमाणु नाम परिच्छिन्नत्वात् यावत्यो दिशः षड् अष्टो दशवा तावद्भिः अवयवैः सावयवाः ते शुः सावयवत्वात् अनित्याश्च इति नित्यत्व निरवयवत्व अभ्युपगमो बाध्येत। ये भी अनुपपत्ति च शब्द से सूचित है। कहते हैं वैशेषिक जो परमाणु को निरवय कह रहे हैं, लेकिन परमाणु का निरवयत्व सिद्ध नहीं होता। परमाणु परिच्छिन्न होने के कारण जो परिच्छिन्न वस्तु है वह
दिशाओं की अवधि बनती है, उससे कहा जा सकता है कि फलाना पूर्व में है, ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, ये ऊर्ध्व है, ये अधः है। ऐसा जो परिचिन्न है वह दिशाओं का अवधि बनेगा। आकाश अपरिचिन्न होने से दिशा का अवधि नहीं बनता। आकाश से पूर्व में कोई वस्तु को दिखाया जा सकता है, या आकाश के पश्चिम में, आकाश के नीचे या आकाश के ऊपर, वो अपरिचिन्न है देशतः, इसलिए वह दिशा का अवधि नहीं बनेगा, सीमा नहीं बनेगा। हरिद्वार परिचिन्न है तो कहा जा सकता है कि हरिद्वार से उत्तर में ऋषिकेश है, दक्षिण में लक्सर है। कहा जा सकता है हरिद्वार से जो है पश्चिम में रुड़की है, ऐसा कुछ ये सब कहा जा सकता है, क्योंकि हरिद्वार जो है सीमित है, अल्प है, परिचिन्न है। तो जो अल्प वस्तु होगी, परिचिन्न वस्तु होगी, वहां से दिशाओं का विभाग होगा, बताया जाएगा कि ये पूर्व, इससे ये फलाना पूर्व में है, विस्ताना पश्चिम में है। तो परमाणु में भी अल्पत्व होने से दिशा का वो अवधि बनता है। तो दिशा का जो अवधि बनेगा उसका फिर पूर्व भाग, पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, उत्तर भाग ये भी होगा। और भाग का अर्थ होता है अवयव, तो सावयव सिद्ध हो जाएगा। फिर परिचिन्न होने से दिशा का अवधि बनेगा, और दिशा का जो अवधि बनता है उसके भाग हुआ करते हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि परमाणु नाम परिचिन्नत्वात् यावत्यो दिशः, कहते हैं दिशाएं जितनी मानी जाए। कुछ लोग कहते हैं 6 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व और अधः, ऐसी 6 दिशाएं। कुछ लोग कहते हैं 8 हैं, ऊर्ध्व और इसको छोड़कर अवान्तर दिशाएं 4, और 4 जो है मुख्य दिशाएं, ऐसे 8 दिशाएं। और कोई कहते हैं 10, इन दोनों को मिला करके और 4 अवान्तरों को मिला करके 10 दिशाएं। कहे जितनी भी हो, चाहे 6 हो, 8 हो, 10 हो, उतने अवयव तो कम से कम परमाणु के मानने पड़ेंगे। कहते तावत भी अवयवई ही सावयवाहा ते शु, जितनी दिशाएं उतने अवयव कम से कम उनके होने ही चाहिए, जो दिशा का अवधि बनता है। उसके लिए अवश्यम भावी हैं जितनी दिशाएं उतने अवयव होना। और यदि सावयव सिद्ध हो जाएंगे तो सावयवत्वात् अनित्याश्च, घटादि पदार्थ सावयव है तो अनित्य है, ऐसे परमाणु भी सावयव होंगे तो अनित्य मानने पड़ेंगे, अनित्य होंगे। तो सावयवत्वाच्च अनित्या इति नित्यत्व निरवयवत्व अभ्युपगमो बाध्येत। नित्यत्व निरवयवत्व रूप जो अभ्युपगम है उसका बाद होगा। वैशेषिकों ने स्वीकार किया कि वैशेषिक क्या नाम परमाणु नित्य है, निरवयव है, लेकिन परिच्छिन्न होने से सावयव सिद्ध हो रहे, सावयव होने से अनित्य सिद्ध हो रहा है। और श्रुति कहती है यद अल्पम तन्मर्त्यम, वो विनाशी है, अनित्य है। अब थोड़ी टीका है, इसको देखिए। एक अनुमान जो भाष्य पंक्ति से सूचित हुआ
उसे टीकाकार बता रहे हैं। परमाणवः सावयवा अल्पत्वात् घटवत् विपक्षे तेषां दिग्भेद अवधित्वम न स्यात् आत्मवत इत्यर्थ। कहते हैं कि परमाणु पक्ष है, सावयवत्व साध्य है, अल्पत्व हेतु है, घट दृष्टांत है। यत्र यत्र अल्पत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम यथा घटः, घट अल्प है तो सावयव भी है। ऐसे परमाणु भी अल्प होने से, परिच्छिन्न होने से सावयव होंगे। यदि कोई ये कहे कि परमाणु रूप पक्ष में हेतु रहे किंतु साध्य न रहे, ऐसे साध्य के व्यभिचार की शंका हेतु में करें कि पक्ष हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, इस प्रकार की, तो अनुकूल तर्क बताया जा रहा है। इस व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क बताते हैं कि विपक्ष का अर्थ होता है निश्चित साध्याभाववान। तो यदि परमाणु को विपक्ष मानेंगे, क्या मतलब सावयवत्व रूप साध्य के अभाव वाला मानेंगे, तो क्या होगा? कहते विपक्षे तेषां दिग्भेद अवधित्वम न स्यात् आत्मवत। तो उन्हें परमाणुओं को, तेषा मैंने परमाणु नाम, दिग्भेद अवधित्वम न स्यात्, दिशा के भेद का अवधि, दिशा के विभाग के अवधि परमाणु नहीं बन पाएंगे। जैसे आत्मा निरवयव है, इसलिए दिशा के भेद का अवधि यानी सीमा नहीं बनता। आत्मा कहो, आकाश कहो। और अब यांस्त्वं दिग्भेद भेदिनो अवयवान इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसके अवतरण टीका है। ननु परमाणु अपेक्षया योयम प्राची दक्षिणा इत्यादि दिग्भेद व्यवहार तद अवधित्वेन ये अवयवाः त्वया उच्यन्ते त एव मम परमाणव तेपि सावयवाश्चेत तद अवयवा एव इति। एवं यतः परम न विभागः स एव निरवयवः परमाणु इति शंकते यांस्त्वमिति। यांस्त्वम इत्यादि पूर्व पक्ष की शंका को द्योतित करने वाला भाष्य वाक्य है। पूर्व पक्षी इस वाक्य से जिस अभिप्राय से शंका कर रहा है, उस अभिप्राय को टीकाकार ने अवतरण में बता दिया। ननु यानी शंका है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्या कि परमाणु अपेक्षया योयम प्राची दक्षिणा इत्यादि दिग्भेद व्यवहार, परमाणु की अपेक्षा से आप जो दिशाओं के भेद को बताने वाला वाक्य प्रयोग कर रहे हो, वह दिग्भेद व्यवहार कहते हैं तद अवधित्वेन ये परमाणु, और उस दिग्भेद व्यवहार की सीमा के रूप में जिन परमाणुओं के अवयवों की आप कल्पना करते हो, बताते हो, ये अवयवा त्वया उच्यन्ते। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि आप सिद्धांति लोग उस दिग्भेद व्यवहार के अवधि के रूप में जिन परमाणुओं को, अवयवों को आप कह रहे हो परमाणु के, हमारे मत में तो त्रेणुकादि है, जो दिग्भेद के अवधि है वे तो त्रेणुकादि हैं, और उनके जो अवयव बताए जा रहे हैं दिग्भेद अवधित्वेन, समझ लो कि हमारे मत में वे परमाणु हैं। ते एव मम परमाणवः, यानी जो दिग्भेद में सीमा बना है वह नहीं, लेकिन दिग्भेद जिसकी अपेक्षा से बताया जा रहा है, परमाणु की अपेक्षा से,
ये कहा जा रहा है कि परमाणु यानी वेदांति का जो परमाणु जिसे सावयव सिद्ध कर रहे हैं, जिसे सावयव सिद्ध कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से दिग्भेद बताया जा रहा है। और दिग्भेद की सिद्धि के लिए उसके जो अवयव कह रहे हो, हमारे मत में जिसके अवयव कहे जा रहे हैं वह परमाणु नहीं, अपितु जो अवयव कह रहे हो दिग्भेद व्यवहार के औधित्वेन रूपेण वे अवयव परमाणु हैं। और जिसको कहा जा रहा है अवधि वह तो त्रेणुक या द्वेनुक है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये कह रहे कि त्वया ये अवयवा उच्यन्ते ते एव मम परमाणव। और यदि तुम कहोगे कि वे भी सावयव हैं, तेपि सावयवाचेत, वे भी सावयव हैं यदि, तो कहते हैं उनके जो अवयव हैं तद अवयवा ये व परमाणव, ऐसा समझना कि उनके जो अवयव होंगे वे हमारे मत में परमाणु हैं। परमाणु तो उसे कहना हमें अभिष्ट है, वैशेषिक कह रहे हैं कि एवं यतः परम न विभाग, जिसका कोई विभाग हो नहीं सकता, वह निरवयव अंतिम निरवयव द्रव्य जो है परमाणु है, उसे हम परमाणु कहते हैं। इस प्रकार की शंका वैशेषिक कर रहे हैं यांस्तोम इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए कि यांस्तोम दिग्भेद भेदिनो अवयवान कल्पयसी त एव परमाणव इति चेत न। पहले पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद किया। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि यांस्तम, तुम यानी पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि आप लोग दिशा के भेद को सिद्ध करने वाले जिन अवयवों की कल्पना करते हो वे अवयव परमाणु हैं, न कि जिसके अवयव है वह परमाणु। इति चेत, ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेगा तो सिद्धांति कहते हैं न। तो न इत्यादि समाधान भाष्य का अवतरण है कि परिहरति, यानी पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं। न स्तुलेति इत्यादि से। तो भाष्य में है कि न स्थूल सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण आपरम कारणात विनाशोपपत्ते। तो कहते हैं कि जो स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व, सूक्ष्मतमत्व रूप तारतम्य से यानी सातिशयता से युक्त है, अतिशयवान है, उन सब का विनाश उपपन्न होता है। कहां तक? कहते आपरम कारणात, परम कारण पर्यंत। परम कारण अवधि है, मर्यादा अर्थ में आंग है। परम कारण का नाश नहीं होता। आपरम कारणात यानी परम कारण से पहले तक, जिसमें स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व, सूक्ष्मतमत्व है, इस तारतम्य से युक्त जो है उसे नष्ट ही होना पड़ता है। और परम कारण को सूक्ष्म भी नहीं कहा जाता। यदि सूक्ष्म ही वस्तुतः ही उसमें सूक्ष्मत्व रूप तारतम्य होता तो श्रुति महतो महियान न कहती, अणु अनियान कहती है तो महतो महियान भी कहती है। अणु अनियान कहने का अर्थ है कि उसमें स्थूलता नहीं है। महतो महियान कहने का अर्थ है कि उसमें जैसे हम व्यवहार में सूक्ष्मता रूप विशेषता समझते उस प्रकार की सूक्ष्मता रूप विशेषता भी उसमें नहीं है। इसलिए परस्पर विरोधी कथन हो रहा है, महतो महियान और अणु अणियान।
का मतलब निरतिशयता है, उसमें महत्ता और अणुता बताने का श्रुति का तात्पर्य नहीं है। निरतिशयता का ज्ञापन करना, परम कारण का निरतिशयत्व को ज्ञापन करना श्रुति का उद्देश्य है। इसलिए जहां तक स्थूलता सूक्ष्मता रूप तारतम्य है, वहां तक ये विशेषता रहेगी, जहां वो विनाशी है, उसका नाश होगा। और परम कारण अस्थूलम अण अणु इत्यादि से बताया जाता है कि स्थूलत्व सूक्ष्मत्वादि विशेषताओं से तारतम्य से रहित है, निरतिशय है, इसलिए उसका नाश नहीं होगा। जो सातिशय है, विनाशी है। तो स्थूल सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण आपरम कारणात् विनाशोपपत्ते, इसका उदाहरण दिया जा रहा है यथा इत्यादि से। तो यथा पृथ्वी द्व्यनुकादि अपेक्षया स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति। जैसे वैशेषिकों के मत में पृथ्वी सत्य है, वस्तुभूता का मतलब उसकी सत्ता है, लेकिन द्व्यनुकादि की अपेक्षा से स्थूलतम होने से वो स्थूलतमत्व रूप विशेषता से युक्त होने के कारण विनाशी है, नष्ट हो जाती है। द्व्यनुकादि की अपेक्षा से घट स्थूलतर है, तो स्थूल तरत्व रूप विशेषता उसमें होने से वो भी नष्ट होता है। द्व्यनुकादि की अपेक्षा स्थूलतम यानी स्थूल है कपालिका, वो भी नष्ट होती है। द्व्यनुकादि की अपेक्षा ये त्रेणुकादि, ये सब नष्ट ही होता है। और अब त्रेणुक की अपेक्षा या कपालिका की अपेक्षा सूक्ष्म है त्रेणुक, उसमें सूक्ष्मता रूप विशेषता है, तो वो भी नष्ट होता है। और कपालिका की अपेक्षा से सूक्ष्मतर है द्वेनुक, वो भी नष्ट होता है। और कपालिका की अपेक्षा से सूक्ष्मतम है परमाणु, तो उसमें भी सूक्ष्मतमत्व रूप विशेषता रहने से वो भी नष्ट होगा। क्या मतलब? हाँ 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 तो ये जो है, तो ये कहते हैं कि जिनमें ये स्थूलता और सूक्ष्मता रूप तारतम्य रहेगा वह विनाशी है, नष्ट होगा। यथा पृथ्वी द्व्यनुकादि अपेक्षया स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति ततः सूक्ष्मतरंच पृथ्वेक जातीयकम विनश्यति। तो ततः यानी द्व्यनुकादि की अपेक्षा ही जो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है वह भी नष्ट हो जाता है। क्यों? तो पृथ्वेक जातीयकम, पृथ्वीत्व रूप जाति से जो विशिष्ट होगा वह नष्ट होगा। ततो द्व्यनुकम तथा परमाणुवोपि पृथ्वेक जातीयकत्वात् विनश्येयु। तो द्व्यनुक और परमाणु ये सब भी जो है पृथ्वीक जाति से विशिष्ट होने से, पृथ्वीत्व जाति से विशिष्ट होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी को ही दृष्टांत बना करके पृथ्वीत्व जाति से विशिष्ट जो परमाणु है उनमें पृथ्वीत्व रूप जाति रूप हेतु से विनाशित्व सिद्ध होगा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अयम अर्थ
यत् सर्वात्मना विभागा योग्यम वस्तु स परमाणु इति यदि उच्येत तर्हि ब्रह्मण एव परमाणु संज्ञा कृता स्यात्। ये कहते हैं कि यदि तुम ये कहोगे कि जिसका किसी भी प्रकार से विभाग हो नहीं सकता, सर्वात्मना विभाग अयोग्यम, देशतः कालतः वस्तुतः जो अपरिछिन्न है वह परमाणु है, ऐसा यदि कहना चाहते हो। सर्वात्मना विभाग का मतलब जिसका देश से भी विभाग न हो, काल से भी विभाग न हो और वस्तु से भी विभाग न हो। विभाग का अर्थ है परिच्छेद, भिन्नता, वह परमाणु है, ऐसा यदि तुम्हारा कथन है तो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न तो मात्र एक है, वो है ब्रह्म। तो हमारा ब्रह्म तो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, और जिसका कोई नाम नहीं उसे व्यवहार के लिए किसी भी नाम से कहा जा सकता है। इसलिए वेदांत उसे लक्षित कराने के लिए कभी सत शब्द से, कभी अनंत शब्द से, कभी चित शब्द से, कभी आत्मा शब्द से कहता है। तो और भी एक नाम यदि तुम देते हो परमाणु, तो ब्रह्म जो है उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ये कहते हैं कि तरही ब्रह्मण एव परमाणु संज्ञा कृता स्यात्। यदि सर्वात्मना विभाग अनर्ह, परमाणु जो वस्तु है उसका नाम परमाणु है ऐसा कहोगे तो ये ब्रह्म का ही एक नाम आ गया, वैशेषिकों के द्वारा रखा गया, ये माना जाएगा। तद अन्यस्य, क्यों कहते, इसलिए कि ब्रह्म से भिन्न जो वस्तु होगी वह तो अल्प है। तो तद अन्यस्य अल्पस्य दिग विभाग अर्हत्वेन अवयव विभाग अवश्यम भावात्। ब्रह्म को छोड़ करके बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं वह अल्प है, और जो अल्प होगी वह दिग विभाग से युक्त होगी, यानी देशतः परिच्छिन्न होगी। और देशतः परिच्छिन्न जो है वह सावयव होगी। इसलिए सावयवत्व जो है अवश्यम भावी हुआ। तो ये कहते तद अन्यस्य अल्पस्य दिग विभाग अर्हत्वेन अवयव विभागम विभाग अवश्यम भावात, विभाग जरूर मानना पड़ेगा। यदि पृथ्व्यादि जातियों अल्प परिमाण विश्रांति भूमिर यह सपरमाणु इति उच्येत तर्हि तस्य न मूल कारणत्वम विनाशित्वात् घटवत्। तो ये कह रहे हैं यदि वैशेषिक ये कहना चाहेंगे कि पृथ्व्यादि जातीय अल्प परिमाण विश्रांति भूमि यह सपरमाणु, वो चार प्रकार के परमाणु है ना उनके, पृथ्वीत्व जाति वाला एक, जलत्व जाति वाला, तेजस्त्व और वायुत्व जाति वाला, चार प्रकार के परमाणु हैं। इसलिए पृथ्व्यादि जातीय, इसमें आदि शब्द का प्रयोग है। पृथ्व्यादि में आदि शब्द से लेना जलीय परमाणु, जलत्व जाति विशिष्ट जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायवीय परमाणु। ये पृथ्व्यादि जातीय जो हैं विशेषता बताई जा रही है परमाणु की। परमाणु कौन किसको कहा जाएगा कि जो पृथ्वीत्वादि जाति से युक्त है, पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्व, और अल्प परिमाण की जो चरम सीमा है जिससे अन्य में अल्प परिमाण रह नहीं सकता,
उसी में सबसे अल्प परिमाण रह रहा है, पारिमांडल्य जिसको कहते हैं। इसलिए परिमंडल कहते हैं परमाणु को। पारिमांडल्य है सबसे अल्प परिमाण, उससे अल्प परिमाण होता ही नहीं। तो अल्प परिमाण विश्रांति भूमि का मतलब, विश्रांति भूमि कहते हैं चरम स्थान को, वहां जाकर के फिर अल्प परिमाण की समाप्ति होगी। उससे अल्प करना चाहेंगे परिमाण को तो हो नहीं सकता। ऐसे अल्प परिमाण की जो विश्रांति भूमि है उसे कहा जाता है परमाणु। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो फिर वह अवांतर कारण भले ही बने, मूल कारण नहीं हो पाएगा जगत का। तस्य न मूल कारणत्वम, क्यों कहते हैं विनाशित्वात्, वो विनाशी होगा। क्यों विनाशी होगा? कहते घटवत। जैसे घट जो है पृथ्वीत्व जाति से विशिष्ट है इसलिए विनाशी है, तो पृथ्वी का परमाणु भी पृथ्वीत्व जाति से विशिष्ट होने से विनाशी हो जाएगा। ऐसे जल जो है जलत्व जाति से विशिष्ट होने से जैसे अनित्य है, ऐसे ये भी अनित्य हो जाएगा। आगे है न च हेतु सिद्धि, यानी विनाशित्व है हेतु, मूल कारणत्वा भाव साध्य है और परमाणु पक्ष है। परमाणवः न मूल कारणानि विनाशित्वात् घटवत। तस्य शब्द से परमाणु को लिया जा रहा है कि परमाणु जो है मूल कारण नहीं है, मूल कारणत्वा भाव परमाणु रूप पक्ष में सिद्ध किया जा रहा है, उसके लिए विनाशित्व हेतु है। घट दृष्टांत है। तो कहते हैं कि विनाशित्व रूप जो हेतु है, इस हेतु की असिद्धि है, यानी परमाणु रूप पक्ष में विनाशित्व नहीं रहता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं कि न च हेतु सिद्धि, हेतु की असिद्धि नहीं है, हेतु सिद्ध है परमाणुओं में। कैसे? तो कहते हैं अणवो विनाशिन पृथ्व्यादि जातीयत्वात् घटवत इति साधनात्। कहते ये जो अनुमानांतर है इससे परमाणुओं में विनाशित्व सिद्ध होगा। अणवः विनाशिन, यानी विनाशित्व साध्य है, अणुदृष्टांत है, पृथ्व्यादि जातीयत्व हेतु है, घटवत दृष्टांत है। यत्र पृथ्व्यादि जातीयत्वम तत्र विनाशित्वम यथा घटादय, ऐसा समझना। तो परमाणु में भी पृथ्व्यादि जातीयत्व होने से विनाशित्व सिद्ध हो जाएगा। ये अभिप्राय है। इति शब्द का अन्वय है अयम अर्थ, इसके साथ इति अयम अर्थ। अब भाष्य में जो विनश्यन्तोपि अवयव विभागेन एव विनश्यन्ति इति चेत इत्यादि जो वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है संप्रति निरवयव द्रव्यस्य नाश हेतु अभावात् आत्मवत अविनाश इति आशंक्य पूर्वोक्तम परिहारम स्मारयति विनश्यन्त इत्यादिना। कहते हैं कि वैशेषिक तो परमाणुओं को निरवयव समझ करके ही परमाणु के अविनाशित्व को सिद्ध करना चाह रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो निरवयव द्रव्य होगा उसका नाश नहीं होगा। निरवयव द्रव्य से नाश अभाव हेतु अभावात, निरवयव द्रव्य के नाश का कोई हेतु न होने से नाश हेतु अभावात। आत्मवत अविनाश, तो जैसे आत्मा है निरवयव है, आप लोग भी कहते हो, उसका नाश नहीं होता। नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः, यानी आत्मनाश के हेतु कोई भी नहीं है। आत्मनाश हेत्वाभावात्।
तो आत्मा के नाशक जैसे कोई नहीं है। क्यों कहते हैं? आत्मा निरवय है, निरवय द्रव्य। ऐसे परमाणु भी तो निरवय होने से परमाणु का भी नाश सिद्ध नहीं होगा, अविनाश सिद्ध होगा। अविनाश इति आशंक्य, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो क्योंकि पूर्व पक्षी का कथन था कि जो द्रव्य का नाश तो दो ही प्रकार से होता है, या तो अवयव विभाग से, अवयव नाश से, या अवयव विभाग से। अवयव नाश या अवयव विभाग, यही द्रव्य के विनाशक हेतु है। और सावयव द्रव्य होगा तो अवयवों का नाश या अवयवों का विभाग होगा। और जो निरवयव द्रव्य है उसके तो अवयव ही नहीं है, तो अवयवों का विभाग या अवयवों का नाश रूप नाशक हेतु न होने से निरवयव द्रव्य का नाश होगा ही नहीं। ये पूर्व पक्षी का कथन था। आत्मा का नाश क्यों नहीं होता? तो आत्मा निरवय होने से और द्रव्य होने से आत्मा के द्रव्य रूप आत्मा के विनाश का हेतु अवयव विभाग या अवयव नाश रूप संभव न होने से आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अविनाशी है। ऐसे परमाणु भी निरवय द्रव्य होने से परमाणु के अवयवों का विभाग या अवयवों का नाश नहीं हो पाएगा। इसलिए परमाणु भी आत्मा के तरह अविनाशी है। इस प्रकार की आशंका करके पूर्व पक्षी के मुख से आशंका होगी और उसका निराकरण आ रहा है। यद्यपि पहले निराकरण कर चुके हैं, उसी का स्मरण करा रहे हैं। तो पूर्वोक्तम परिहारम स्मारयति, पहले जो इस शंका का परिहार बताया था उसी का स्मरण मात्र भाष्कर भगवान कराते हैं। तो पहले पूर्व पक्ष की शंका है, विनश्यन्तोपि अवयव विभागेन एव विनश्यन्ति इति चेत, यदि द्रव्य का नाश मानना भी है तो द्रव्य का नाश तो अवयव नाश से या अवयव विभाग से होता है। तो यहां पर परमाणु तो नित्य द्रव्य होने के कारण, निरवयव द्रव्य होने के कारण उसका अवयव विभाग होगा नहीं। अवयव ही नहीं है तो कैसे विभाग होगा? और अवयवों का नाश भी, दोनों भी नहीं होने से कोई हेतु नहीं है विनाशक। तो विनाशक हेत्वाभावात न विनश्यन्ति, कौन? परमाणु नष्ट नहीं होंगे। द्वेनुक पर्यंत तो नाश हो जाएगा द्रव्य का सावयव होने से, उनका भी अवयव विभाग होगा। तो विनश्यन्तोपि अवयव विभागेन एव विनश्यन्ति, नष्ट होने वाले घटादि पदार्थ भी जो नष्ट होते हैं तो अवयव विभाग होने से नष्ट होते हैं, अवयवों का नाश होने से नष्ट होते हैं, न कि स्वतः। तो द्रव्य का नाश तो स्वतः नहीं होगा, इन नाशक हेतुओं से होगा। और वह नाशक हेतु जिन द्रव्य का संभव नहीं है वो अविनाशी द्रव्य रहेगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं नायम दोषः, कोई नाश का हेतु है नहीं, तीसरा ये नहीं कह सकते। हमने पहले बता दिया है कि जैसे घृत काठिन्य का अग्नि संयोग से नाश होता है, वह बिना अवयव नाश या अवयव विभाग के हैं। ऐसे परमाणुओं का भी प्रलय काल में नाश हो जाएगा बिना अवयव विभाग या अवयव नाश के। तो ये कह रहे हैं कि यतो घृत काठिन्य विलयनवत अपि विनाश उपपत्तिम अवोचामा। हाँ, इन दो हेतुओं से अतिरिक्त तृतीय प्रकार भी हैं विनाश का, घृत काठिन्य के विनाश के तरह विनाश उत्पन्न हो जाएगा। आगे हैं
यथा, वही उदाहरण बता रहे हैं फिर से कि यथा उदाहरणांतर है कि यथा ही घृत सुवर्णादि नाम अविभज्यमान अवयवानाम अपि अग्नि संयोगात द्रव भावापत्या काठिन्य विनाशो भवति। तो जैसे घी है, सोना है आदि शब्द से चांदी आदि को भी लीजिए, इनका अग्नि के साथ संपर्क हो जाए तो अविभज्यमान अवयव ये हैं, कहीं अवयव इनके कम नहीं होते हैं, वैसे ही रहते हैं। अग्नि संयोग मात्र से क्या हो जाता है कि द्रव भाव की प्राप्ति हो जाती है, तो काठिन्य का नाश हो जाता है। ये उदाहरण है। एवं परमाणु नाम अपि परम कारण भावापत्या, जैसे द्रव भाव की प्राप्ति होने से काठिन्य का नाश हुआ दृष्टांत में, ऐसे परमाणु को भी जो परम कारण है, परमाणु तो अवान्तर कारण है, मूल कारण तो है नहीं, तो परम कारण है अव्याकृत उपाधिक चैतन्य। और उस महाप्रलय में जब प्राकृत प्रलय होगा तो कार्य मात्र को अव्याकृत उपाधिक चैतन्य भाव की प्राप्ति होगी। जो अव्याकृत का परिणाम है वह अपने परिणामी में रहेगा और जीव जो है चिद भाव में आ जाएगा। तो परमाणु नाम, तो ऐसा हो जाएगा। एवं परमाणु नाम अपि परम भावापत्या, परम कारण भाव प्राप्त होगा तो मूर्त्यादि विनाशो भविष्यति। परमाणु का जो आकार है नाम रूपात्मक वह मिट जाएगा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। ब्रह्मातिरिक्तस्य आज्ञानिकत्वाच्च द्रव्यस्य निरवयवत्वम असिद्धम। कहते हैं इसलिए भी किसी भी द्रव्य को निरवय नहीं कह सकते। यहां द्रव्य शब्द से सभी द्रव्य को लेना, आकाश को भी, वैशेषिक जिन्हें निरवय द्रव्य कहते हैं, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये पांचों निरवय द्रव्य हैं। और परमाणु रूप पृथ्वी आदि चार भी निरवय द्रव्य हैं। लेकिन कहते हैं जिन्हें तुम निरवय कह रहे हो उनमें से किसी की भी निरवयता सिद्ध नहीं होती, न आकाश की, न दिशा की, न काल की, न मन की, आत्मा को छोड़ करके बाकी की। हाँ, तो आत्मा ब्रह्म है, इसलिए जो है ब्रह्मातिरिक्त जो बाकी 8 द्रव्य तुम्हारे, वे सब के सब आज्ञानिक हैं। तो मतलब अज्ञान का परिणाम है, अविद्या का परिणाम है, अव्याकृत का परिणाम है। अज्ञान है अव्याकृत और उसी का परिणाम है ब्रह्म से अतिरिक्त सारा जगत अज्ञानिक है। तो अज्ञान स्वयं सावयव है, सत्व रज तम उसके अवयव हैं अविद्या के। गुण अवयव है ना, त्रिगुणात्मिका है और क्या। तो जो है, जो निरवय है उसका परिणाम नहीं होता, सावयव का परिणाम हुआ करता। तो ये अज्ञान का परिणाम है, अज्ञानिक है का अर्थ। अविद्या का परिणाम है यदि आकाश आदि जगत, तो जो निरवय होगा उसका परिणाम नहीं होता। और यदि आकाश आदि अविद्या के क्या नाम, अविद्या के परिणाम है तो अविद्या भी सावयव है, निरवय नहीं। तो उसके अवयव कौन है? तो कारण अवस्था में भी गुण रहते हैं। वेदांती भी कहते हैं गुणत्रय की साम्य अवस्था प्रलय काल में रहती है और विषम अवस्था हो जाती है जब सृष्टि होनी होती है। वो जो गुण है वो त्रिगुणात्मक माया है,
इसलिए वो भी सावयव है। सावयव होगी तभी परिणाम होगा, निरवयव का परिणाम नहीं होता। तो आज्ञानिकत्वाच्च द्रव्यस्य निरवयवत्वम असिद्धम, ये जो लिखा। तो अज्ञान का परिणाम आकाश भी होने से, अज्ञान का ही परिणाम ये मन भी होने से, अज्ञान का परिणाम दिशा होने से, अज्ञान का परिणाम काल होने से, ये भी सावयव है। और अज्ञान के ही परिणाम ये अवान्तर कारण होने के कारण परमाणु भी है तुम्हारे, वैशेषिकों को सिद्धांति कह रहा है। और जो अज्ञान का परिणाम है वो सब का सब सावयव है। आकाश भी सावयव है। इसलिए आकाश भी त्रिगुणात्मक आपके इसका कार्य है। तो इसलिए तो पंचीकरण करते हैं तो दो विभाग होते हैं कि नहीं पंचीकरण में। सूक्ष्म भूत जो आकाश है उसके दो विभाग करते हैं और एक के फिर चार विभाग करते हैं और बाकी के आधे के साथ मिलाते हैं। का मतलब यदि आकाश सावयव नहीं होगा तो विभाग कैसे होंगे? दो और फिर एक के चार और फिर पंचीकरण और पंचभूतात्मक कैसे सिद्ध होगा? तो आकाश भी सावयव है। तो कहते हैं जो अमूर्त है वो अलग। हाँ अमूर्त कहते हैं इसलिए कि उनमें स्थूलता नहीं है। अब के रूप गुण से युक्त नहीं है, चाक्षुष नहीं है वे, इसको लेकर के अमूर्तत्व है। जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वेदांत में स्थूलता बढ़ती जाती है। तो वायु और आकाश चाक्षुष न होने से उनमें अमूर्तत्व है। देवाओ ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचा मूर्तंच, इसमें अमूर्त उनको जो कह रहे हैं वो इसको लेकर के कि चाक्षुषत्व नहीं है उनमें, रूप गुण नहीं है। और रूप से आगे जो है ये तेजादि में चाक्षुषत्व होने से वो अमूर्त है, मूर्त है। तो ब्रह्मातिरिक्तस्य आज्ञानिकत्वाच्च द्रव्यस्य निरवयवत्वम असिद्धम। आकाश भी सावयव सिद्ध हुआ ना, सब सावयव है। जिसका विभाग होता है वो सावयव। और क्या और क्या और क्या, उसी को सावयव कहा जाता। कोई जरूरी नहीं। वायु के अवयव हैं तो दृष्टिगोचर होता है। विभाग के लिए आंख से ही विभाग दिखे ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ज्ञान होना चाहिए विभाग का, अवयवों का। वो ज्ञान जो है खाली आंख से ही नहीं होता, अन्य से भी होता है। जो अवयवों का ज्ञान ये कोई नियम है कि आंख से ही होगा? रूपवान का आंख से ज्ञान होता है, ये नियम है। लेकिन ये नियम नहीं कि जो सावयव होगा वो चाक्षुष होगा। सावयव होगा वो चाक्षुष होगा तो अज्ञान भी चाक्षुष होना चाहिए, प्रत्यक्ष अज्ञान का भी चाक्षुष होना। हाँ और क्या। इसलिए ये कोई नियम नहीं होता कि जो सावयव होगा उसका आंख से ही ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दूसरे प्रमाण से होता है। तो आगे हैं, अच्छा एक वाक्य टीका में, निमित्त अदृष्टादि नाशात विनाश प्रलय संभवती।
तो ये जो जगत का निमित्तभूत अदृष्टादि है, इनका नाश होने से भी, और अदृष्ट का नाश होगा भोग से। स्थिति का हेतुभूत जो अदृष्ट है उसका भोग से नाश होने के बाद निमित्त के न रहने से निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार परमाणुओं का भी जो भी का द्रव्य क्या नाम आज्ञानिक है, अज्ञान का परिणाम है, अव्याकृत का परिणाम है, वो भोग साधन है। तो भोग का प्रधान निमित्त जो अदृष्ट है वह समाप्त हो जाए तो फिर भोगोपकरण तथा भोगायतन जो भोग के लिए थे, जिसका भोग करने के लिए थे, वही समाप्त हो गया भोग करके अदृष्ट। तो फिर भोगायतन और भोगोपकरण की आवश्यकता नहीं है, वो चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो निमित्त अदृष्टादि नाशात विनाशः प्रलय संभवति। और मुक्तौ, और जब मुक्ति हो जाती है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार से, तो वो जो ज्ञान है, ज्ञानात का मतलब ज्ञानात मुक्तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से जब अज्ञान का नाश रूपी मुक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान से मुक्ति का अर्थ है अविद्या की निवृत्ति, जो परिणामी अज्ञान है, जिसका परिणाम ये जगत है, उस अज्ञान की निवृत्ति, वो भी सावयव होने के कारण नष्ट हो रहा है। अनादि होने के कारण इन सब अदृष्टादि के कारण नष्ट नहीं होता, लेकिन ज्ञान से नष्ट होता है। इसलिए सावयव मात्र नष्ट होगा। तो अहम ब्रह्मास्मि और सबके विनाश का हेतु अलग अलग होगा। तो इसके विनाश का ज्ञान के क्या नाम अज्ञान के विनाश का हेतु है ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। तो ज्ञानात अज्ञान नाशे, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर, अज्ञान है अभानापादक आवरण, यही मुक्ति है। तो अज्ञान नष्ट हुआ तो फिर तत्कार्याणाम, तत्कार्य यानी अज्ञान का जो कार्य है अणु, उनका भी नाश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त सबका सब अज्ञानिक है, अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान का कार्य है। तो अज्ञान के अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से अज्ञान के मिट जाने पर तत्कार्य यानी अज्ञान का कार्य जो अणु है यानी परमाणु है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो परमाणु का नाश दो प्रकार से सिद्धांतियों ने भी बताया। प्राकृत प्रलय में आत्यंतिक नाश नहीं होता, निमित्त के निवृत्त होने से प्रकृति भाव की प्राप्ति, ये नाश है। अपने मूल जो परिणामी है उसमें जाकर के सभी परिणाम स्थित हो जाते हैं। और जब आत्यंतिक प्रलय होता है, ये तो प्राकृत प्रलय है कि प्रकृति भाव की प्राप्ति हुई इनको। आत्यंतिक प्रलय होगा तो वो होता है ज्ञान से, अज्ञान की निवृत्ति, और उस समय इनकी आत्यंतिक निवृत्ति होगी, नाश होगा। फिर उदय उस व्यक्ति के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो है परमाणु नित्य नहीं है, और परमाणु की नित्यता का और निरवयवता का प्रतिपादन करने वाला जो वैशेषिक दर्शन है, वह अनेकों पदार्थों को नित्य बताता है, तो द्वैत में ही रखता है। वैशेषिक दर्शन के अध्ययन करता अध्यताओं को, और द्वितीयाद्वय भयम होते अनेक यदि सत्य होंगे तो भय की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। द्वितीयाद्वय भयम भवती के अनुसार यो वै भूमा तत्सुखम, वो सुख है, वहां कोई भय नहीं है।
और भूमा है यत्र नान्यत पश्यति नान्य श्रृणुति नान्यत विजानाति, सभूमा। और थोड़ा बाकी है, हमने सोचा था आज ये परमाणु कारणवाद होगा पूरा, थोड़ा सा बाकी है, इस पर कल चर्चा करते हैं। अच्छा, कल अष्टमी है, परसों।